अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात का सिलसिला जारी है। वो जो पूरा का पूरा सिस्टम और पूरा का पूरा निज़ाम उनको सहूलतकारी देने में लगा था, उसके बावजूद उनकी मुश्किलात में कमी नहीं आई, मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और वो जो मुस्लिम लीग नून के कायद को लगता था कि उनकी बात हो गई है और वो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में पांचवें वजीर आजम की हैसियत से हलफ उठाएंगे। पहले 4 दफा तो वजीर आजम बन चुके हैं, तो 5वीं दफा भी वजीर आजम वही बनेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मियां नवाज शरीफ को जिन्होंने तसल्लियां दी थी, उन सरकारी अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया है, ये खबर आ रही है। इस हवाले से कुछ अहम खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और निगरान हुकूमत बड़ा ज्यादा रेजिस्ट कर रही थी और कागजात नामजदगी को लेकर एक पूरा का पूरा जो ड्रामा क्रिएट किया गया, उसके बाद पूरे सिस्टम को एक्सपोज भी किया गया। तो उसी तरह वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के कायद को तसलियां दे रहे थे और कहते थे कि इलेक्शन आप ही जीतेंगे, उसी तरीके से मियां नवाज शरीफ के खास जो लोग हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाना थे, वो ओहदे से हट गए हैं और उनको इस वक्त फारिग कर दिया जा चुका है। वही साथ साथ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए एक चाल चली गई है। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, तो ये भी बताऊंगी कि इस वक्त कौन सी पार्टी के उम्मीदवार जो ज्यादा हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखूंगी। उसके बाद सब पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कितनी ज्यादा है, किस कदर है। और मुखालिफ पार्टियों के जो सहाफ़ी हैं, जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके ट्वीट्स पता नहीं वो किस तरीके से उनके मुंह से निकल गए। वो परेशानी तो हुई होगी बात करते हुए, तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन फिर भी गरीदा फारूकी साहिबा के मुंह से वो अल्फाज आप समझ सकते हैं कि गरीदा फारूकी अक्सर मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान देती हैं और बड़ा वो टोंट करती हैं। तो उनके मुंह से जो ये बातें निकली, ट्वीट किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी कि उनके उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोका भी गया नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने से। तो एक तारीफ जो मुखालफिन की जानब से की गई, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद सारी बात क्लियर हो जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी ज्यादा मकबूलियत है। और फिर वहीं साथ साथ एक टेक्निकली नॉकआउट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, टेक्निकली नॉक आउट करने का फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को। तो ये सारे के सारे अहम पॉइंट्स आज के भी लोग में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सबसे पहले तो आज बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है। तो वो जो एक तस्वुर सोच कर उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, पाकिस्तान हासिल किया, वो अब के पाकिस्तान में कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक कानून की पासदारी होती हुई नजर नहीं आ रही। कायदे आजम खुद भी एक वकील थे, सियासतदान थे। तो अब जो पाकिस्तान में इन्वायरमेंट चल रहा है, उस वक्त भी अब भी यही हाल है कि वकला काला कोट है, वो कानून की हिफाजत के लिए, कानून की पासदारी के लिए और मुल्क का आइन बचाने के लिए निकला हुआ है। और वो रूल ऑफ लॉ के लिए काला कोट ही बाहर आया हुआ है। और एक जानी वो देख ले, सारे के सारे जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, उन लोगों को लगता ही नहीं है कि वो अपने हल्के से भी इलेक्शन जीत पाएंगे। मरियम नवाज है, शहबाज शरीफ है, जितने भी सियासतदान हैं, वह मियां नवाज शरीफ जो है वो मानसेरा इलेक्शन लड़ने चले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं वो कसूर चले गए हैं, मरियम नवाज है वो शाहपुर और सरगोदा है, और इवन बिलावल भुट्टो साहब को तो अपने आबाई हल्का जो जिधर से वो हमेशा जीतते हैं, सिंध से, कराची छोड़कर ही वो चले गए हैं। उन्होंने अपना हल्का ही चेंज कर लिया है। ये आप इससे अंदाजा लगा लें वो कितने कॉन्फिडेंट होंगे कि हम इलेक्शन जीतेंगे। और वो सारे के सारे उल्मा जो इकराम है और उनके जो नुमाइंदे हैं, मौलाना फजलुर रहमान, वो तो फिर चले ही पाशीन चले गए हैं कि मैं वहां से जाकर इलेक्शन लड़ूंगा। तो इससे अंदाजा एक छोटा सा लगाएं कि ये सब लोग अगर अपने हल्के को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने हल्के ही चेंज कर ली है, तो क्या ये खाक इलेक्शन जीतेंगे। और जो बिलावल भुट्टो साहब ने तो आपको हमेशा से, आप जो भी हो, अगर आपकी हुकूमत नहीं आती तो आप अपने सिंध में तो इलेक्शन जीतते हैं, एटलीस्ट आपकी सिंध में हुकूमत होती है। तो भी इन्होंने अपना कराची हवाई हल्का, आप उनको कह लें कि आप हमेशा से वहां जीतते हैं, उन्होंने अपना हवाई हल्का ही कराची चेंज कर लिया है। कल एक फहरिस्त जारी की गई पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का जो खाना है वो खाली छोड़ दिया गया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक और जो आप कह लें कि ज्यादती की गई है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्क्रूटनी की फहरिस्त से भी निकाल दिया गया। उसके बाद फिर कई कहा जा रहा है कि भाई ये साफ और शिफाफ इलेक्शन है,
तो ये कैसे फेयर एंड क्लियर इलेक्शन आप उनको कह सकते हैं जब एक पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है और बाकी सबको फ्री हैंड दिया जा रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिस आया है और उसमें तमाम सियासी पार्टियों की प्योरिटी लिस्ट मखसूस नशिस्त बनाकर खवातीन कौमी असम्बली अवेजा कर दी गई है और इन पार्टियों के नाम दिए गए। टोटल 8 पार्टियां हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम लीग नून, TLP, जमात इस्लामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नजरियाती पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। इन जमातों ने अपने नाम दिए थे प्रायोरिटी लिस्ट के तौर पर, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है। तो एक ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट रिजर्व सीट पर आप कह रहे डाका डाला जा रहा है। उसके बाद अब बात करते हैं तो जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन तो गुजर चुका है, वो जैसा कि कल भी मैंने बोला कि कागजात नामजदगी छीनने का भी आखिरी दिन गुजर चुका है। तो जाहिर सी बात है जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनमें से भी कुछ गिने चुने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको एज अ उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। अब पूरे मुल्क से कागजात नामजदगी जमा करवाने के जो उम्मीदवार हैं उनकी एक पार्टी तफसील आई, उस पर भी नजर डालते हैं। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप पर है, जिसकी जानिब से उम्मीदवार की तादाद ज्यादा है जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसमें 2434 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है जिसमें 2134 उम्मीदवार हैं। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है जिसमें 1651 उम्मीदवार है। चौथे नंबर पर TLP है जिनके टोटल उम्मीदवार 1478 है और ये सब लोग थे जिन्होंने टिकट्स के लिए अप्लाई किया है। और वो जो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफीन सहाफ़ी जो है खासकर गारिदा फारूकी जो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाती हैं और कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि आप उनकी जानिब से कोई एक बयान देखे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो। तो उनकी जानिब से भी ये बात की गई है कि अभी ये लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए कोई शख्स भी नहीं होगा और कुछ लोग तो इसलिए भी बाहर नहीं निकले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीदवार नहीं बने, जाके कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए कि भाई कहीं पकड़े ना जाए। वो पकड़ दकड़ वाला सिलसिला तो जारी था ना कि कागजात नामजदगी से छीने जा रहे थे या उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कुछ लोग तो इस वजह से भी नहीं गए। तो ये एक उनकी जानिब से एक तारीफ की गई है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस वाले पकड़ पकड़ के उनको प्रिजन वैन में डाल रहे थे, कागजात नामजदगी छीन रहे थे, उसके बावजूद एट द टॉप पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तादाद है जिन्होंने जाकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। फिर वही साथ साथ एक जो सिलसिला चला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया और इस्तेहकाम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद फ़हीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उसके बाद परवेज खटक साहब है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने बोला है कि इनकी पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया है और कहा है कि बहुत सारे लोग पार्टी में शमूलियत के लिए राब्ते कर रहे हैं, कुछ लोग इलेक्शन के बाद भी शामिल हो जाएंगे। इलेक्शन मुहिम जारी है, हम अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मंशूर तैयार हो गया, अगले चंद घंटों में आप सब लोगों के साथ आप सब लोगों को फराम भी कर दिया जाएगा। इलेक्शन के बाद और भी लोग हमारी जमात में शामिल होंगे। अच्छा, एक और उन्होंने बात की वो जो कि पाकिस्तान अगर कोई शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो तो वो ठीक है, अगर किसी और पार्टी में शामिल हो तो उसको लोटे का खिताब दे दिया जाता है। एक जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है परवेज खटक साहब ने, तब से वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रहे, इमरान खान पर बातें कर रहे हैं। इमरान खान किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, हम समझाते थे कि आप डील करें, आप ये करें वो करें। तो अब समझ नहीं आती, जब आप किसी पार्टी के साथ शामिल होते हैं, आप उस बंदे के साथ होते हैं, तब उससे अच्छा कोई बंदा नहीं होता। आप इमरान खान के साथ थे, आप उनके शाना बशाना खड़े होते थे, आप कहते थे इमरान खान तो सच्चे हैं, इमरान खान ने कभी चोरी नहीं की, इमरान खान एक ईमानदार लीडर है। और जैसे ही आप पार्टी छोड़ते हैं उस शख्स से बुरा कोई शख्स ही नहीं होता, उस शख्स से कोई बुरा लीडर ही नहीं होता। तो ये एक बात समझ नहीं आई, अगर आपको इतना बुरा लगता तो आप पार्टी के जब अपने उस पार्टी में शामिल होते हैं तब कह दिया करें कि भाई मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी का लीडर नहीं अच्छा। तो आप उस वक्त सपोर्ट कर रहे होते, जैसे आप लोग छोड़ते तब आप लोगों को सारी की सारी बुराइयां नजर आना शुरू हो जाती है। यही बात परवेज खटक साहब कर रहे हैं कि पहले आप उनके साथ खड़े होते थे तब आपको बहुत अच्छे लगते थे इमरान खान, जब आपने पार्टी छोड़ी अब आप कोई मौका नहीं जाने दे रहे इमरान खान पर बात करने का। अब बात कर लेते हैं जो मियां नवाज शरीफ के साथ बुरी हुई और मियां नवाज शरीफ के लिए मुश्किल वक्त चल रहा है और जो इतनी तसल्लियां देने के बावजूद
मियां नवाज शरीफ के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। तो इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर बिल आखिर वो निगरान हुकूमत ने तो बड़ा रेजिस्ट किया है। पता नहीं किस तरह दिल पर पत्थर रख के निगरान हुकूमत ने और किस मजबूरी के तहत निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल किया होगा। इस बारे हमदर्दी करनी चाहिए वैसे निगरान हुकूमत के साथ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर अरफान नवाज मेमन को हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद और डीजी इस्लामाबाद के खिलाफ सियासी जमातों की जानिब से शिकायत पर दोनों को अपने ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। ताहम दोनों को वाजिया अहकामात के बावजूद ओहदों से ना हटाए जाने पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्ट्रिक स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को 26 दिसंबर को तलब कर लिया था कि भाई जब हमारी जानिब से एक वाजिया नोटिफिकेशन जारी हो गया है और हमें शिकायतें मसूल हो रही हैं इन दो शख्स की, तो इनको हमारे कहने के बावजूद ओहदे से क्यों नहीं हटाया गया। उसके बाद फिर अब उनको 26 दिसंबर को तलब कर लिया गया है। देन फिर जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से वापस जवाबन आया तो उसके बाद एक अलमिया जारी किया गया एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से, जिसमें बोला कि आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ओहदों से हटा दिया गया है। अब देखते हैं कि इनकी जगह पे किनको लाया जाता है, कि ये ना हो कि इनकी जगह पर आने वाले इनसे 4 हाथ ज्यादा आगे और फिर ये हो कि भाई पिछले वालों की तारीफ की जाए और उनको अच्छे अल्फाजों में याद किया जाए कि पहले वाले ज्यादा बेहतर थे जो अब न्यू आए हैं। तो जो शिकायतें की गई उनके बाद इनको उधर से हटा दिया गया है। ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।